इसमें आपको दो डिविजन्स मिलेंगी। हाँ बोले, आ जाए। एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो एक्सिस पे मौजूद है, ठीक है, बिल्कुल जो सेंटर में मौजूद है स्केलेटन, वो एक्सियल स्केलेटन है। और अपेंडिकुलर स्केलेटन हमारे हाथ पैर जो है वो दरअसल अपेंडिकुलर स्केलेटन बना रहे हैं। सबसे पहले आपसे बात करूंगा एक्सियल स्केलेटन के बारे में। एक्सियल स्केलेटन में आपको मिलेगा स्कल। एक्सियल स्केलेटन में स्कल शामिल है। स्कल कम से कम 14 बोन्स से मिलकर बनता है, ठीक है, तकरीबन 14 बोन्स जो है उससे मिलकर बनता है। और इसके अलावा आपको उसके अंदर जो है ये लोअर पार्ट पे आपको जो है इन एडिशन आपको ये मैंडिबल भी मिलेगी। स्कल में बहुत सारी जो बोन्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं, तो देखें उनके ज्वाइंट्स आपको नजर आएंगे, उनके आपको जोड़ नजर आएंगे जो कि जिगजैग फॉर्म में मौजूद है। जिस हिस्से में स्कल के ब्रेन बंद होता है उसको नाम देते हैं क्रेनियम। ब्रेन के जिस हिस्से के अंदर स्कल के जिस हिस्से के अंदर ब्रेन बंद होता है उसको क्रेनियम का नाम देते हैं। चेहरे में जो हड्डियां मौजूद हैं वो फेशियल बोन्स कहलाती हैं। नीचे मैक्सिला है और फिर मैंडिबल, ठीक है, ये वाला हिस्सा मैक्सिला है और फिर मैंडिबल मौजूद। तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर आपके पास स्कल शामिल। इसके अलावा स्टर्नम मौजूद है और वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है, ठीक है, स्टर्नम मौजूद है। एंटीरियरली देयर इज स्टर्नम और पोस्टीरियरली आपको क्या मिलेगा? पोस्टीरियरली आपको जो है ये वर्टिब्रल कॉलम मिलेगी, ठीक है, पोस्टीरियरली आपको वर्टिब्रल कॉलम मिलेगा। This is the sternum and this is vertebral column. वर्टिब्रल कॉलम में अगर आपसे बात करूं तो वर्टिब्रल कॉलम में आपको 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल और 4 कॉक्सीजियल वर्टिब्री आपको मिलेंगे। टोटल 33 वर्टिब्री इसको कंस्टिट्यूट कर रही होती हैं, इसको बना रही होती है, ठीक है। टोटल 33 वर्टिब्री जो है वो दरअसल इसको बना रही होती। 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल, 4 कॉक्सीजियल वर्टिब्री वर्टिब्रल कॉलम दरअसल बना रही होती। अच्छा, मजीद यहां पे मुलाहिजा फरमाएं कि आपको मिलेंगी 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, ठीक है, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। ये रिब्स आगे से स्टर्नम से जुड़ी हुई होती हैं और पीछे से ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई होती है। 1 2 3 4 5 6
6 रिब्स ऐसी हैं जो आगे से स्टर्नम से और पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई होती हैं। 7वीं रिब ऊपर वाली रिब से जुड़ी हुई होती है, फिर वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती है। 8वीं रिब उससे ऊपर वाली से जुड़ी हुई होती है और फिर वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती है। इसी तरह 9th और 10th भी यही होती है। जो 11वीं और 12वीं रिब है उसकी खास बात यह है कि वो आगे से नहीं जुड़ी हुई होती, सिर्फ पीछे से जुड़ी हुई होती। जो बात मैंने की दोबारा से सुन लें कि टोटल आपको यहाँ पे 12 पेयर्स ऑफ रिब्स मिलेंगी, ठीक है। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स मिलेंगी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये आ रहा है, 12 एक तरफ 12 एक तरफ। बास किताबें रिब्स को एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा समझती हैं, बाज इसको अपेंडिकुलर का हिस्सा समझती हैं। दोनों जगह पढ़ना कोई हर्ज नहीं। मैंने आपसे अर्ज किया कि 6 पेयर्स ऐसे होते हैं जो आगे स्टर्नम और पीछे वर्टिब्रल कॉलम से डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं, ये 4 पेयर्स आपके पास ऐसे हैं जो ऊपर वाली रिब से जुड़े हुए होते हैं और पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ते हैं जाके। और 11वीं और 12वीं रिब जो है वो सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई होती है और आगे से कहीं से भी जुड़ी हुई नहीं होती, ठीक है। आगे से कहीं से भी नहीं जुड़ी हुई होती। तो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आपको मिले। ये जो आपको स्टर्नम नजर आ रही है इसके भी तकरीबन 3 पार्ट होते हैं। इंसान में टोटल 206 बोन्स होती हैं। अगर स्टर्नम की बात करूं तो स्टर्नम की काउंटिंग एक नहीं है, 3 उसमें शामिल है 206 की गिनती के अंदर। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स 12 और 12 24 की गिनती में शामिल। तकरीबन स्कल की 14 बोन्स मौजूद हैं, तो 14 की फिगर उसमें शामिल। चलें, तो हमारे एक्सिस पे जो स्केलेटन मौजूद है वो कहलाता है एक्सियल स्केलेटन। आप जैसे जैसे आगे डिटेल में पढ़ते जाएंगे आपको और मजीद बातें पता चलती जाएंगी कि वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्री के दरमियान डिस्क मौजूद होती है। किसी के जहन में सर आपने गैप क्यों दिया हुआ है? गैप इसलिए दिया हुआ है कि वर्टिब्री के दरमियान इंटरवर्टिब्रल डिस्क मौजूद होती है, जिसकी वजह से आपको ये अभी मैंने गैप दिखाया हुआ। चले, इतना नोट करना है, करें फिर आगे बात करें।
7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक। हमारी गर्दन में जो वर्टिब्री होती है वो सर्वाइकल वर्टिब्री। थोरैक्स रीजन है हमारा, जो थोरैक्स है उसमें उसके अलोंग बैकबोन पे जो हमारी है वो थोरैसिक वर्टिब्री। एब्डोमिनल रीजन में एब्डोमिनल वर्टिब्री, एब्डोमिनल रीजन में लंबर वर्टिब्री, सैक्रल वर्टिब्री, कॉक्सियल वर्टिब्री, टोटल 33 वर्टिब्री वर्टिब्रल कॉलम का हिस्सा होते हैं। मैंने जानबूझ के ऊपर की थोड़ी सी ये वाली जगह खाली छोड़ी है क्योंकि यहाँ पे हड्डी आ रही होती है क्लेविकल, जो वर्टिब्रल कॉलम से नहीं जुड़ती बल्कि वो आगे आप देखेंगे स्कैपुला से जुड़ती। तो रिब्स के ऊपर दोनों जाने, रिब्स भी दोनों जाने में और ये क्लेविकल भी दोनों जाने।
ठीक है, मैं आगे बात करूं, वहां में से कोई लिखता हुआ नजर नहीं आएगा। अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। अच्छा एक मिनट, ये जो मैंने 12 पेयर्स ऑफ रिब्स लिखा है, क्या सबने अंडरस्टैंड कर लिया है कि 2 पेयर्स फ्लोटिंग होते हैं? सबने अंडरस्टैंड कर लिया है? ये देखें, ये वाली सबसे नीचे वाली जो वर्टिब्री है, यहां से जो रिब्स निकल के आ रही हैं, ये सिर्फ आपके पास वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं। आगे वाला हिस्सा इनका किसी चीज से नहीं जुड़ा हुआ, तो उसको हम नाम दे रहे हैं फ्लोटिंग रिब्स। इसके बाद आइए अब पेंटिकुलर स्केलेटन के बारे में बात कर रहा हूं। देखिए जरा गौर से, पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में आपके पास ये देखिए, ये मौजूद है स्कैपुला, और स्कैपुला के साथ ये अपर लिम्ब की बोन मौजूद है, दिस इज कॉल्ड ह्यूमरस। दिस इज ह्यूमरस। और ये वाली जो मैंने हड्डी आपको बताई है, इसे हम क्लेविकल का नाम देते हैं। तो वो क्लेविकल आपके पास ये मौजूद, ठीक है। दिस इज क्लेविकल। स्कैपुला, ठीक है, स्कैपुला को हम पेक्टोरल गर्डल का नाम देते हैं। ये ह्यूमरस मौजूद है, ये मौजूद है आपके पास अल्ना, ठीक है, ये अल्ना मौजूद है, और ये इसके साथ मौजूद है रेडियस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेडियस। रेडियस अल्ना से जुड़ी हुई होती है लिगामेंट की मदद से, ठीक है। रेडियस जो है वो अल्ना से जुड़ी हुई होती है लिगामेंट की मदद से। तो वो आपको लिगामेंट नजर आ रहा है। यहां से अपर लिम्ब शुरू हो रहा है, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस। अच्छा इसी को देखें यहां पे जरा, इनमें से एक अल्ना है और एक रेडियस, नीचे वाले एंड से वो ऐसे जुड़े हुए होते हैं आपस में। अब जरा गौर से देखिएगा, इसके बाद मौजूद होती हैं 8 कार्पल्स। टोटल आपको मिलेंगी 8 कार्पल्स। उसके बाद आपको मिलेंगी 5 मेटा कार्पल्स। 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 आपको मिलेंगी मेटा कार्पल्स। और मिलेंगी 14 फैलेंजेस। 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 और ये 3 1 2 और ये 3, टोटल यहाँ पे आपको मिलेंगी 14 फैलेंजेस। ठीक है, टोटल आपको यहाँ पे 14 फैलेंजेस मिलेंगे। 8 कार्पल्स, 5 मेटा कार्पल्स और 14 फैलेंजेस।
अब अगर गिने तो 14 और 5 19, 19 और 8 27, 28, 29 और ह्यूमरस मिला के 30, यानी एक अपर लिमिट 30 बोन्स होगी। करें नोट।
तो यहाँ पे एक चीज बहुत है आपको याद रखनी है कि जो ह्यूमरस का हेड जिस कैविटी में होता है, ह्यूमरस का जो हेड है एक कैविटी में जाके एडजस्ट होता है। उस कैविटी का नाम बेटा आपको याद रखना होगा, ग्लिनॉइड कैविटी। कॉलेज जा रहे हैं आप लोग क्या? रॉकी बोन्स किए आप लोगों ने? कुछ लोगों ने किए होंगे, तो नहीं किए? फ्रॉग की बोन्स किए हैं ना? हाँ, तो वहां पे आपको ये ग्लिनॉइड कैविटी वगैरह सुनने को मिलेगी। चले लोअर लिम्ब बना दूं। लोअर लिम्ब में आपके पास इधर देखें, लोअर लिम्ब में आपके पास ये मौजूद है हिप बोन, हिप बोन को हम इनोमिनेट का नाम भी देते हैं। जब मैं लिख रहा हूं तो आपकी तवज्जो बोर्ड पे होगी। हिप बोन 3 हड्डियों से मिलकर बनती है। ये कहलाता है इलियम, ये कहलाता है प्यूबिस और ये कहलाता है इस्चियम। इलियम, प्यूबिस और इस्चियम, ये रखें। ये कैविटी कहलाती है एसिटाब्यूलम। सबसे लास्ट में आप दोनों से मुखातिब हो। Is there anything special? Can I be with you? What's the matter with both of you? ये मौजूद है ह्यूमरस, this is tibula, this is tibia and the next to it is fibula. Femur, tibia and this is fibula. मैं ये मिटा इसलिए नहीं रहा हूं ताकि आप कंपेयर कर सकें। ये देखें, ये टिबिया है, इसके साथ फिब्यूला है। यहां 7 टार्सल बोन्स होती, एक्सरे व्यू बना रहा हूं। 7 टार्सल बोन्स मौजूद हैं, 7 टार्सल्स। 5 मेटाटार्सल्स होंगी, 5 मेटाटार्सल्स और 14 फेलेंजेस होंगी। 1 2 3, 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3। ये 14 फेलेंजेस हैं। 14 और 5 19, 19 और 7 19 और 7 26, 26 27 28 29। और यहाँ पे मसल्स के अंदर एक हड्डी होती है जिसको पटेला का नाम देते हैं। टोटल 30 बोन्स अपर लिम्ब में, 30 लोअर लिम्ब में मौजूद होती है। वहां कैविटी ग्लिनॉइड कैविटी है, यहाँ जो फीमर जिसमें एडजस्ट होती है कैविटी में वो कहलाती है एसिटाब्यूलम। और आपको ये हिप बोन के 3 पार्ट्स मिलेंगे, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम। करें, नोट करें।